नहीं 6 किलोमीटर होगा, 6 किलोमीटर। वो अशोक पेपर मिल वाला जो जहाँ से टर्न लेता है वो बहुत आगे हो गया, उससे पहले से ही, हाँ वहीं से अंदर हो जाते हैं। 3 रास्ता है। अच्छा रोड तो ठीक है, अपने सरकार पढ़िए ना कहीं मन से थोड़े। ओ अच्छा, देखिए पढ़ाई कंटिन्यू कीजिए। स्टार्टिंग में 1-2 महीना इधर उधर कर लेता है तो ठीक है, पर कंटिन्यू पढ़ाई होते रहना चाहिए। थोड़ा कंसियस होइए पढ़ाई में, नहीं तो लगेगा कि एज बीत जाएगा, 2-3 साल बीत जाएगा, कुछ पता ही नहीं चलेगा। कमज़ोर तेज होना अलग बात है, जो कितना कंसियस होता है वो डिपेंड करता है। सिंपल इंटरेस्ट था ना, सिंपल इंटरेस्ट के बारे में कुछ चर्चा करते हैं। चलिए कुमकुम जी बताइए, इस साधारण ब्याज होता क्या है? साधारण ब्याज क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट जिसे कहते हैं यह क्या होता है? कुछ तो हम बोले होंगे, कुछ बताए होंगे, आप बताइए जी, आप बताइए तो साधारण ब्याज क्या होता है? हाँ, यानी प्रिंसिपल पे जो ब्याज ले, मूलधन पर जो ब्याज लिया जाता है उसे साधारण ब्याज कहते हैं। और एक होता है चक्रवृद्धि ब्याज, जो कि मूलधन के साथ ब्याज के ब्याज पे भी लिया। अच्छा ठीक है, साधारण ब्याज। ब्याज क्या होता है? ये ब्याज है क्या? ऐसा नहीं हुआ, ये बात नहीं हुआ। कोई आदमी बताइएगा ब्याज क्या होता है? तो इंग्लिश से तो सब पूछ रहे हैं। हाँ, मूलधन का दिया जाता है उसको ब्याज होता क्या है? देखिए सिंपल वर्ड में कि हम अपने अधिकार को किसी को हस्तांतरित करते हैं। हम अपने अधिकार को किसी को देते हैं कि आप मेरे अधिकार का यूज आप करें। उस अधिकार का जो यूज करता है उसके बदले में जो हमको रेंट के रूप में देता है, किराया के रूप में देता है, जितने अधिकार से हम वंचित रहते हैं उसके बदले में जो हमें दिया जाता है उसे हम इंटरेस्ट कहते हैं, ब्याज कहते हैं। जैसे रूम का किराया, किसी का रूम, इसमें पावर है ना, शक्ति है ना, किसी का अधिकार है ना, वो हमें दे दिया यूज करने के लिए। बोलिए आराम से पढ़िए ना। इसका एमए का भी आया है अभी, एमए का भी। वो भरे तो उसमें सीट कम है। बीएड भरिएगा तो उसके लिए पैसा खर्च होना है 2.5 लाख रुपया। सक्षम है? भर दीजिए। निकल गया बीएड का, अभी निकला है। कब है लास्ट? आज ही लास्ट है। कितना पैसा लग रहा है? 500 700? नहीं, भर दीजिए। अगर सक्षम है पैसा खर्च करने में तो अवश्य बीएड कर लेना चाहिए। तो इंटरेस्ट का मतलब है कि ये रूम है, कमरा है, इसमें एक शक्ति है ना जी। क्या शक्ति है? कि इसमें हम लोग बैठ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, किसी का अधिकार इस पे है ना, कोई इसका मालिक है ना। वो मालिक क्या किया, इस अधिकार को मेरे हाथ में दे दिया कि ये रूम है, इसका यूज, इसके शक्ति का उपयोग आप करें। तो कोई मंगनी में थोड़ी दे देगा कुछ हो, मंगनी में मैल तो मिलवे नहीं करता है, बुखार तो लोग नहीं देता है, तो ये रूम कैसे दे देगा? तो इसका हम दोहन कर रहे हैं ना, इसके शक्ति पावर का यूज हम कर रहे हैं ना, उसके बदले में हमें कुछ देना पड़ेगा ना, उसे ही हम ब्याज कहते हैं या रेंट कहते हैं। हाँ, अब दर क्या होता है कि ब्याज देंगे या रेंट देंगे या उसका उपयोग के बदले में हम देंगे, उसके लिए कुछ तो कैटेगरी होना चाहिए, कुछ तो प्रतिबंध होना चाहिए कि आखिर हमने ब्याज कितना दे, कैसे, किस हिसाब से दे। तो एक समय और 1 रुपया के माध्यम से भी हम मापते हैं। यानी 100 रुपया का हम 1 साल में 10 रुपया देंगे, 100 रुपया का 1 महीना में हम 2 रुपया देंगे। तो ये जो दर जो होता है, बांटने का जो पैसा फिक्स किया जाता है कि हम किस हिसाब किताब से पैसा ले, उसे हम दर कहते हैं। और समय तो 3 प्रकार से हो सकता है, एक हो सकता है वर्ष में, महीना में, और एक हो जाता है दिन में। तो दिन के गिनती करते समय एक को हम छोड़ देते हैं, एक का काउंट नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते एक का काउंट? वो आप लोगों को पता है कि एक का काउंट क्यों नहीं करते? कोई आदमी बताइएगा एक का काउंट क्यों नहीं करते हैं? समय की गिनती करते समय हम एक का काउंट क्यों नहीं करते हैं? यानी कि टाइम का जो चेंजिंग होता है वो 12 बजे रात में ही हो जाता है, और पैसा लेने या देने का काम हम मॉर्निंग में करते हैं। तो वो पैसा यूज हम नहीं कर पाते हैं, यानी रात के 12 बजे से लेकर आज हम दिन में लेते हैं, तो 12 घंटे हमने यूज नहीं किया। और पैसा देने का काम भी करते हैं, वो हम दिन में भी करते हैं, बाकी का टाइम हम यूज नहीं कर पाते, इसलिए एक दिन को काउंट नहीं किया जाता है। इसके लिए एक फार्मूला हमने बताया, मात्र एक फार्मूला। कोई आदमी उस फार्मूला का चर्चा कीजिएगा।
एक ही फार्मूला हमने बताया, एक ही फार्मूला हमने बताया ना। एक टेबल भी हमने चर्चा किया है, टेबल हम महीना के लिए, साल के लिए, दिन के लिए नहीं। अगर मल्टीपल में हो तो यानी कि 3 साल में कोई 4 गुना हो जाता है तो 6 साल में कितना हो जाएगा, 8 साल में कितना हो जाएगा, ये मल्टीपल में। उसके अलावा इसको मिटाने दीजिए। आप लोग थोड़ा सा क्वेश्चन इसी चैप्टर से 1-2 क्वेश्चन बनाइएगा, हमें समय का गिनती करके बताइएगा कि 25 फरवरी 2005 से 13 जून 2005, 25 फरवरी 2005 से 13 जून 2005 तक कुल कितना समय होगा? एक सौ आठ। 25 फरवरी 2005 से 13 जून 2005 तक कुल कितने दिन? कितना? 108। देखिए फरवरी के बाद फरवरी में बचता है 3 दिन, क्योंकि 2005 मतलब 28 दिन का फरवरी है, तो 3 दिन 26, 27, 28 3 दिन। मार्च में 31 दिन, अप्रैल में 30 दिन, मई में 31 दिन और मई के बाद जून होता है 13 दिन ना। जोड़ेंगे तो जोड़ना है तो 4, 5 और 3 8, 1 और 3 4, 4 3 7, 7 3 10 ना, 108 दिन। गिनती करना आपको आ गया, यानी कि एक दिन आगे का या एक दिन पीछे का हम छोड़ लें। लिखिएगा ब्याज 100 है, दरों 10% है, समय 10 वर्ष है। ब्याज 100 है, ब्याज 100 है, दर भी 10% है, समय भी 10 वर्ष है। मूलधन ज्ञात करना है, हाँ 10 वर्ष। दर भी 10% है और समय भी 10 वर्ष है, तो मूलधन ज्ञात करें। 100। ठीक है, आपको करना क्या था कि कुछ भी पूछे एक ही फार्मूला का यूज कीजिए, वो SI का फार्मूला यूज कीजिए। SI बराबर होता है P गुने R गुने T बट्टा 100। यहाँ 100 दे दिया है ना, ब्याज 100 दिया है, मूलधन हमें पता नहीं है, दरों 10%, समय 10%, 100, ई 100 से 100 कट गया, P 2100 होगा ना। चलिए 7200 रुपया का 4% के दर से 8 महीना का ब्याज निकाले। 7200 रुपया का 4% के दर से 8 महीना का ब्याज निकाले। 7200 रुपया का 4% के दर से 8 माह का ब्याज निकाले। 92। बहुत प्रेम से इसको लिखना था। 720 लिखना था, 7200 लिखना था, 4 लिखना था, 8 लिखना था, 2 जीरो भी और 12 भी लिखना था, यही ना करना था। चलिए अगला क्वेश्चन। 1250 रुपया का 5% के दर से, 1250 रुपया का 5% के दर से 219 दिन का ब्याज निकालना है, ऐसा निकालना है। साढ़े 37 सही है। 1250 रुपये का 5% की दर से 219 दिन। सिर्फ SI का फॉर्मूला होता है, SI बराबर होता है P 1250 है, दर है 5% और समय है 219 दिन, 365 दे देंगे और 100 तो देना अनिवार्य है। इसी को काटेंगे तो 37.5 आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। मूलधन 5600, दर 5%। मूलधन 5600, P 5600, दर 5% और टाइम जो आपका दिया गया है वो है 4 अप्रैल टू 16 जून। SI ज्ञात करना है।
5600 रुपया 5% की दर से 4 अप्रैल टू 16 जून। साल से कोई लेना देना है नहीं, चूँकि लीप ईयर उसमें आता नहीं है। कितना ब्याज? 56 रुपया। सही है। देखिए सबसे पहले आपको टाइम का काउंट करना है। टाइम के काउंट करने के लिए अप्रैल होता है 30 में से 4 घटा देंगे तो 26। अप्रैल में 26, मई में 31, जून में 16। जोड़ने पर आता है 73 दिन ना, दिन। ब्याज बराबर मूलधन गुने दर गुने समय बट्टा 100 गुने 365 देना ना भूले, ये आ जाता है 56। अगला क्वेश्चन सभी आदमी सब बन रहा है, समझ भी रहे हैं, कुछ है ही नहीं, कुछ किए ही नहीं अभी तक हम। अगला क्वेश्चन है, अमाउंट आपको दे दिया, प्रिंसिपल के जगह पर आपको अमाउंट दे दिया 6650 और आर दे दिया ये 6.1/4% दे दिया और टाइम दे दिया है 3 वर्ष। पी आपको निकालना है। अभी तक तो सब में हमको ब्याज निकालना होता था, अब जो क्वेश्चन है उसमें अमाउंट दे के आपको पी निकालना है, मूलधन निकालना है। कहता है कि मिश्रधन है वो 6650 रुपया है, दर है 6.1/4% है, समय 3 वर्ष है, तो आपने पी निकालना है। फार्मूला वही चलेगा जो कि फार्मूला लिखते आ रहे हैं, फार्मूला नहीं बदलने वाला है। $5600। देखिए P के जगह पर अगर आपको नहीं पता है तो P के जगह पर X दे दीजिए और अमाउंट बराबर होता है P प्लस SI। हाँ ठीक है, अमाउंट के जगह पर 6650 लिख दीजिए, अमाउंट दिया है ना। P के जगह पर X लिख लीजिए और ब्याज के जगह पर होता है मूलधन गुने दर गुने समय बट्टा 104, वो वाला 25/4। अब इसी को सॉल्व करेंगे, काट कूट करेंगे तो x का मान निकल जाएगा। कितना आता है? 5600। हाँ बोलिए कुन्ना जी, क्या बोलना चाह रहे हैं? उसको हम P से किया है, फटाफट जोड़ करके बनाया है। P दिए या x दीजिए, क्या फ़र्क पड़ता है? P रहने दीजिए, क्या दिक्कत होगा? पर यह प्रोसेस तो लिखना पड़ेगा। A बराबर P प्लस SI लिखना होगा, ठीक। A के जगह पर आपने लिख दिया, A के जगह पर लिख दिया ये, P के जगह पर आप PA रहने दीजिए, क्या फ़र्क पड़ता है? और मूलधन और ब्याज को जोड़ के मिश्रण हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, 2 वर्ष का अमाउंट है वो 8400 है और 3.5 वर्ष का अमाउंट है वो है आपको 9075। दर प्रतिशत ज्ञात करना है, दर प्रतिशत ज्ञात करना है। जानते हैं कि साधारण ब्याज में ब्याज सदैव एक समान होता है, प्रत्येक साल का एक समान ब्याज होता है और मूलधन सदैव स्थिर होता है, यानी मूलधन कभी नहीं बदलता है, मूलधन पे ही ब्याज लगता है। साधारण ब्याज मतलब मूलधन पर ही ब्याज। इसके लिए हम बताए हुए हैं, चर्चा किए हुए हैं। इस दोनों में सिर्फ 1.5 साल का ब्याज है, ये दोनों में सिर्फ 1.5 साल का ब्याज है। 1.5 साल का ब्याज निकाल लीजिए, 1 साल का ब्याज निकाल लीजिए, मूलधन ज्ञात कर लीजिए, फिर दर ज्ञात कर लीजिए। दर प्रतिशत, सबसे पहले आप 1.5 साल का ब्याज निकालिए, कितना होगा, फिर 1 साल का ब्याज निकालिए। हाँ 2 साल का हम दर चाहिए, हमें दर चाहिए। आपने कभी इस चीज़ देखा नहीं है? आपके सामने से नहीं गुजरा है? खूब गुजरा होगा। आइए उसी टाइप का है। देखिए सबसे पहले ये जानिए कि मिश्रण का मतलब क्या होता है। ये मूलधन 2 वर्ष का ब्याज और ये मूलधन 3.5 वर्ष का ब्याज, यानी दोनों में अंतर 1.5 साल का सिर्फ ब्याज है।
तो 1.5 साल का ब्याज है, तो इसे जब माइनस करेंगे ना, तो माइनस करेंगे 1/2 का SI करेंगे, ये 675। 1.5 वर्ष का, तो 1 वर्ष का SI निकालेंगे, 1 वर्ष का निकालेंगे तो 675 और 2/3 यानी 450। इसमें 2 साल का ब्याज घुसा हुआ है, तो 2 साल का ब्याज हमें चाहिए, तो 2 वर्ष का SI निकालेंगे तो 450 गुने 2 तो हो जाएगा 900। अब ये इसमें से 8400 में से अगर हम 900 घटा लेते हैं तो 7500 क्या हो गया, ये हो गया मूलधन। मूलधन कितना हो गया 7500। पर हमें मूलधन नहीं पूछ रहा है, हमने पूछ रहा है दर, पूछ रहा है दर प्रतिशत। तो क्या कीजिए, दर निकालने के लिए भी 1 साल का ब्याज लीजिए 400, ब्याज बराबर मूलधन गुने दर गुने समय बटा 100। यही ना होता है, एक ही फार्मूला होता है ना। जब मेरे पास 1 साल का ब्याज है, मूलधन है, दर निकालना है, समय दिया है, निकाल लीजिए। इसी को सॉल्व कीजिए और आपका आंसर निकल जाएगा। क्लियर। 2 को 0 से 2 को 0 काट लीजिए, 25 से काटेगा 25 तिया 75, 25 से काटिएगा तो 23 मतलब काटेगा, 25 से का 25, 25 से का कितना 6 18। चलिए अगला क्वेश्चन। टाइम 2 वर्ष, टाइम 2 वर्ष, दर 3% वृद्धि होने के कारण ब्याज में 108 रुपये का वृद्धि हो जाता है। टाइम समय 2 वर्ष, दर में 3% की वृद्धि होने के कारण ब्याज में 108 रुपये का वृद्धि हो जाता है। मूलधन ज्ञात कीजिए। टाइम 2 वर्ष है, दर में 3% की वृद्धि होने के कारण ब्याज में 108 रुपये का वृद्धि हो जाता है। मूलधन ज्ञात करें। 1800 बिल्कुल सही। एग्जाम्पल है, अच्छा तो बनाइए ना, आंसर दीजिए ना, एग्जाम्पल चाहे कुछ ही है, क्वेश्चन आप बनाइए सीधा। देखिए हमें पी पता नहीं है, पी कितना है पता नहीं है, पी नहीं पता है एक्स, और आर में 3% के वृद्धि से SI में अंतर 108 रुपया, समय कितना तो 2 वर्ष। 3% के कारण 108 मिलता है, तो इसी पी पर 3% के कारण 2 वर्ष का ब्याज मेरा है 108 रुपया, और पी हो जाएगा, वो हो जाएगा 1800। क्लियर। चलिए, ये बनवा कह रहे थे तो छोड़िए, अगला क्वेश्चन लिखिए, एक और क्वेश्चन लिखिए। दय धन 1092, दय धन 1092, किस्त की संख्या 3। दय धन मतलब अमाउंट, दय धन 1092, किस्तों की संख्या 3 और दर प्रतिशत है 12। दर प्रतिशत है 12। प्रत्येक किस्त निकालिए कितने रुपए का होगा। किस्तों की संख्या है 3, दय धन है 1092 और दर है 12%। तो प्रत्येक किस्त वाले का हम एक फार्मूला याद करवा देते हैं कि किस्त वाले के लिए किस प्रोसेस में लिखते हैं। तो किस्त जब आपको चुकता करना हो तो किस्त के लिए है अमाउंट बराबर x प्लस x का r गुने 1/100 प्लस x गुने r गुने 2/100, जिसमें कि आपके पास अमाउंट है, x नहीं है, r है, समय है, और आपको सॉल्व करके x का मान निकालना है। यानी यहाँ पे आपको 1092 लिखना है, 1092 लिखना है, और x पता ही नहीं है, और ये x नहीं है, x पता नहीं है, r तो 12 पता है, r 12 गुने 1/100 और x प्लस x गुने 12 गुने 2/100, ये 1092 12 24 36 336 गलती किए हैं।
क्या ये 12% है ना, 12%, 12%। हम काटे नहीं हैं, डायरेक्ट लिख दिए हैं। इसको कट कुट किएगा ना, एक्स का मान आएगा 325 रुपया। ये किस्त वाला है, किस्त में चुकता करना हो तब। चलिए, हमने आपको दिया था कल 325 रुपये से 3 और किस्त भरेगा तो पूछ जाएगा पैसा। देखिए, यही तो फंडा है। अगर इतना ही आसान आता श्रीमान जी तो हम 1092 को 3 से भागा दे देते। कहने का अर्थ क्या हुआ कि अगर आपने जो पैसा लिया, इस बात को समझिए, पिछले दिन समझाए थे, अगर हमने आज एक गाड़ी लिया, एक गाड़ी का दाम 1 लाख रुपया है और बैंक इंटरेस्ट 12% के दर से लेता है, तो अभी आपका जोड़ा कि जब आप 1 साल के बाद पैसा चुकता कीजिएगा तो 1 लाख पे 12% के हिसाब से 1 साल का ब्याज या 3 साल का ब्याज क्या होगा, वो जोड़ लिया। वो जोड़ के कितना हुआ, तो मान लेते हैं कि अभी जोड़ लिए, तीनों साल का एक साथ जोड़ लिए तो 1092। तो हम 3 साल के बाद एक बार चुकता करें तब ना 1092 चुकता करेंगे। हम तो बीच में पैसा देते जा रहे हैं, हम तो टर्म बाय टर्म पैसा दे रहे हैं। जो पैसा हमने दे दिया उसमें हम ब्याज किस बात का? तो सर आप अलग से ना 12% ब्याज बताए थे। ये जो अमाउंट है ना, अमाउंट का मतलब क्या होता है, मूलधन में ब्याज जोड़ के। अगर आप एक बार पैसा देना चाहते हैं, 3 साल बाद पैसा देना चाहते हैं तो 1092 देना पड़ेगा। पर हम बीच में पैसा दे रहे हैं, खंड बाय खंड दे रहे हैं, तो हम 1092 क्यों देंगे? जो पैसा हमने दे दिया उसमें सूद हम क्यों देंगे? तो आखिर एक बार हम देते 3 साल बाद तो हमको 1092 रुपया देना पड़ता, पर हमको 375 रुपया 325 रुपया ही देना पड़ रहा है 3 गो, यानी कि 975 रुपया ही दे रहा है, यानी बचत होता है उतना। एक बार अगर हम देते, एक बार पैसा देते, 3 साल बाद एक बार चुकता करते तो 1092, मगर हम टर्म बाई टर्म दे रहे हैं ना, 325 से 325 देंगे तो मेरा पैसा सज जाएगा ना। ये अमाउंट होता है जोड़ के, और उसी समय जोड़ लेगा कि आप 3 साल बाद ब्याज दीजिएगा तो कितना पैसा आपसे हम लेंगे। पर किस्त में लिए तो जो पैसा हमने दे दिया उस पर सूद किस बात का? आप ये सोच रहे थे तो इतना टफ। हम सोच रहे थे कि वो 1092 का, हाँ 1092 पुरना चाहिए ना, आता है सही बात में आता है कि 1092 रुपया देना है और 325 देते 975 रुपया दिए। तो 1092 कब? जब हम एक के बार पैसा देते, किस्त में नहीं देते तब। यानी मेरे मूलधन पर 3 वर्ष का ब्याज जोड़ के उतना पुराए हुए हैं। देना था आपको इतना, पर किस्त में दे रहे हैं तो आपको देना पड़ेगा इतना ही। तो आप कहेगा किस्त में पैसा कम देना पड़ेगा, स्वाभाविक बात है कम देना पड़ेगा। जो पैसा हम दे देंगे उसका सूद किस बात का? और 3 साल कुल पैसा रखे और बीच में उसमें पैसा देते जाए। मान लेते हैं 3 लाख रुपया हमको देना है, तो 3 लाख रुपया 3 साल के बाद देंगे तो 3 लाख पर 3 साल का ब्याज लगेगा। अगर बीच में 1-1 लाख रुपया देते रहेंगे तो 1 लाख दे दिए तो आप बाकी का 2 लाख पर लगेगा, फिर 1 लाख दे दिए तो 1 लाख पे लगेगा ना। ऐसा होता है। क्लियर? प्रॉब्लम दीजिए तो जानते हैं अभी क्या किए, ये एग्जाम्पल, बाकी जो एग्जाम्पल हमने आपको बताया है सब एग्जाम्पल हम बनवा रहे हैं आपसे, कि हमने बता दिया, आपने एक बार घर से बना के आया तो बनना चाहिए एग्जाम्पल। कुछ था नहीं हाथ ही हो रहा, जिसमें कुछ विशेष बात था वो हमने बताया आपको। प्रॉब्लम दीजिए तो कितना? 4-5 बताना है। 4 5 2 3 7 9 11 हो गया। आप बना है, आप बना है, काहे नहीं बनाते हैं? ये चैप्टर तो पढ़ रहे हैं आप, शुरू से ही आए थे ना, तो फिर बना क्यों नहीं रहे? मतलब अभी बोरो है क्लास में 2-4 दिन के बाद? नहीं, बनाना चाहिए। हाँ, समझ में नहीं आता है कोई बात तो बोले कि सर ये बात हम कुछ समझे नहीं तो हम बनाएंगे क्या? पर इसमें से ऐसा कुछ बात नहीं है जो आपके समझ से परे है, तो डिस्कस करेंगे। सब यहीं कर लीजिएगा, पढ़ा रहे हैं हमको, बैठिए हम देखिए ना, हम भी पढ़ा रहे हैं। सबसे छोटा 2 दिखता है जी, श्रीमान जी आपका 2 है। 2 नंबर क्वेश्चन में कहता है साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में 45 रुपये का मूलधन। तो बड़ी सिंपल सा है, 3 वर्ष है, अब पी है 4500 रुपया और अमाउंट कह रहा है इसका 5400 रुपया। कुमकुम जी बना है, कैसे बनाएंगे क्वेश्चन को? सर 5400 में से 4500 घटा देंगे। क्यों घटाएंगे? सर क्योंकि वो SI निकालने के लिए ना, तो A माइनस P करेंगे, यानी 5400 में से 4500 घटाएंगे तो 900। यानी मेरे पास टाइम दिया है, P दिया है, SI दिया है, तो R निकलेगा। RO निकालने के लिए ब्याज बराबर मूलधन गुने दर गुने समय बटा 100, बात खत्म ना। आइए 2 के बाद 3,
3 में कह रहा है क्या, किसी धन का दर है वो है 3/3%। क्लियर करके लिख लीजिए सब कुछ जो दिया हुआ है। दर इतना है, वार्षिक दर से साधारण ब्याज 5 वर्ष का मिश्रण, यानी टाइम है वो 5 वर्ष है और अमाउंट है ये इतना है, तो हो जाएगा। तो मूलधन वही क्वेश्चन, एक बार में अमाउंट बराबर होता है P प्लस SI। अभी तुरंत प्रैक्टिस करवाए हैं। तो यहाँ अमाउंट के जगह पर दीजिए 7000, P के जगह पर P दीजिए और SI की जगह पर P गुने R गुने T 100, ऑटोमेटिक P निकल जाएगा। अभी ने बनवाए हैं, ये तो कर सकते हैं जोड़ घटा। चलिए 3 नंबर क्लियर के बाद चलते हैं 4 नंबर। 4 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है क्या कि कोई धन साधारण 30 वर्षों में 3 गुना, बड़ी सिंपल सा है। 30 वर्षों में 3 गुना का मतलब हुआ P 100 और SI ये नहीं पता है, दर पूछता है। तो 200 बराबर 100 गुने 30 गुने R बट्टा 100। क्लियर? कहना चाहे कुछ? तिगुना का मतलब क्या, एगो मेरा था 2 गो और दिया तब ना तिगुना। 100 रुपया हम आपसे सूद पर लिए, हम आपको 300 रुपया दिए, यानी आपका 100 को हमने 300 बना कर दे दिया। 100 तो आपका अपने ना, 200 ना ब्याज लिख दिए। हमने इसका चर्चा भी किया है। 5 गुना 100 मूलधन 400 ब्याज, 7 गुना 100 मूलधन 600 ब्याज। क्या? आइए 4 के बाद क्वेश्चन चलते हैं 5 पे। 5 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है क्या कि यदि कोई यदि समान वार्षिक समान दर से समान दर में X रुपये का साधारण ब्याज Y रुपया है। ठीक है, X रुपया अगर हम ब्याज पे लगाते हैं तो हमें ब्याज मिलता है Y रुपया। अगर Y रुपया को हम उसी दर उसी समय के लिए Y रुपया को ब्याज पे लगावे तो कितना मिलेगा ब्याज? तो जो X का Y से संबंध है वही Y से अगला का संबंध। अनुपात का मतलब ये ना होता है X का ब्याज Y तो Y का ब्याज क्या, यानी समान संबंध है। समान संबंध मतलब दर भी वही है, समय भी वही है। तो हम जानते हैं समान समय होता है, यहाँ दे देते हैं वाट। तो समान समय देता है तो समान संबंध में अंदर से अंदर और बाहर से बाहर। क्या चर्चा इसका किए हुए हैं? तो वाट बराबर हो जाएगा Y² बट्टा X। जेड है, कह रहा है X रुपया का ब्याज Y और Y रुपया का ब्याज Z रुपया, यही पूछता है। तो समीकरण पूछता होगा ना, पढ़ लेते हैं फिर से। कहता है यदि समान वार्षिक दर से समान समय के लिए X रुपया का साधारण ब्याज Y रुपया का साधारण ब्याज Z रुपया, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो Y² बराबर XZ सही है ना। 5 क्लियर के बाद चलेंगे 7। ठीक है, जितना बात हमने आपको चर्चा किया नोट्स में लिखाया उससे अतिरिक्त कुछ नहीं चैप्टर में होना है। हाँ, कुछ अगर नया बात आता भी, जैसे कि ये बात नया जो कि इस चर्चा हम पहले कर चुके हैं। कहाँ किए हैं इसका चर्चा? जब कंपेरिजन कर रहे थे ना, रेशियो प्रोपोर्शन कर रहे थे। तो 7 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि किसी धन का 7.5% के दर से 7.5% किसी धन का, यानी X धन है और दर है 7.5% के दर से 15 माह, टाइम है 15 माह, 15 माह का ब्याज उसी धन पर 12.5% के दर से 8 माह का ब्याज, 8 माह का ब्याज का अंतर है वो 32 रुपया 50 पैसा, यानी दोनों का अंतर 32 रुपया 50 पैसा। मूलधन दोनों का सेम है और दर अलग अलग है और समय भी अलग अलग है। तो अगर मान लेते समय अलग सेम रहता ना तो खाली दर के अंदर से मेरा काम चल जाता है, पर यहाँ समय अलग भी है और दर भी अलग है। तो हम क्या करेंगे, मूलधन गुने दर 15 और 100 गुने 2, कोई दिक्कत नहीं, इसका ब्याज यही निकलेगा ना। और इसका ब्याज निकालेंगे तो मूलधन गुने 25 गुने 8 गुने 100 गुने 2 और गुने 12, 32 रुपया 50 पैसा। अब देखिए 2 कहाँ से लाया तो 15/2 वाला 2 ले आए। अब 12 कहाँ से लाए तो महीना है इसलिए 12 ले आए। उसी का अंतर 32 रुपया 50 पैसा है। क्या इसमें एक्स से ना नहीं पता है जी, एक्स नहीं निकलेगा खुद से, खुद निकल जाएगा इससे। काटना खुटना है, काट खुट के निकाल लीजिए। 7 था, कुंदन जी अपने था, अब होना है। चलिए ठीक है। 8 के 7 के बाद चलेंगे हम 9 पे। 9 में कह रहा है क्या कि 4000 रुपया को 2 भागों में बांटना है।
मान लिया मेरे पास P है 4000, इसका दो तरीका बताए थे, एक प्रोसेस एक एलिगेशन मेथड। 4000 रुपया है, इसमें से कुछ पैसा को 8% के दर से लगाते हैं और शेष को 10% के दर से लगाते हैं। तो कुल ब्याज है ना वो 2 वर्षों में कितना समय कितना है, जो इतना वार्षिक ब्याज इतना पड़ता है। कुल वार्षिक ब्याज, कुल वार्षिक ब्याज का मतलब समय 1 वर्ष, कुल वार्षिक ब्याज मतलब समय 1 वर्ष, 1 वर्ष। और ब्याज जो है वो मिलता है 352 रुपया। प्रोसेस से बताएंगे तो एगो धन अगर x है, इस पे 8% के दर से 1 वर्ष का ब्याज, तो दूसरा धन हो जाएगा 4000 माइनस x है, इस पे 10% के दर से 1 वर्ष का ब्याज बराबर 352 रुपये। ये प्रोसेस, ये थोड़ा लंबा गुना भाग करना होगा। एलिगेशन पे चलते हैं, एलिगेशन मेथड पे। ये समझ गए ना जी। एलिगेशन मेथड में क्या करना होगा, एलिगेशन में कि आप इस दोनों दर को भूल जाइए, इस दोनों दर को भूल जाइए, कॉमन दर निकालेंगे। कैसे, तो ब्याज 352 रुपया हमें प्राप्त हुआ, 4000 रुपया पे दर हमें पता नहीं 1 वर्ष में, एगो दूगो जीरो कट गया, यानी आर का मान हो जाएगा वो 352/40। काट सकते हैं, 8 से कटता है, 8 से नहीं कटेगा ना, 2 से, अरे रहने दीजिए ना, वही रहने देते हैं, क्या दिक्कत। हम 8% और 10% बराबर 352 यहाँ लिखते हैं, इसको भी 40 से और इसको भी 40 से कर देते हैं ना, उसका कट जाए। ये 400 में से 48, 400 में से ना 48 होगा ना, और ये 320 में से 52 में से तो हो जाएगा 32। अब कट जाएगा 8 छक 48, 8 चौक 48, 8 चौक 32, यानी 3:2। यानी 4000 रुपया में 8% के दर से पूछे तो 3/, ना 8% के दर से पूछे तो, और 10% के दर से पूछे तो 4000 2/5 ना। क्लियर, समझ गए। जो अच्छा लगे वही बनाइए, ऐसा नहीं है कि यही तरीका बनाना है, जो अच्छा लगे वो बना लिए। 9 के बाद चलेंगे 11 नंबर क्वेश्चन। कोई डाउट नहीं, कुछ दिक्कत नहीं। तो वो मित्र कहाँ हैं आपके, मतलब सोए हुए हैं क्या जी, नशा में है के? तो परसों बरियाती में गए तो आज तक सोए हुए हैं। हाँ, ये नहीं कि बरियाती में गए खाना पीना खा के चले आवे, पूरा नाइट बिताएंगे, पूरा शादी करवा के आएंगे। रियली बात है कि बरियाती का मतलब क्या हुआ, अब शादी करवाने जा रहे हैं ना जी। कितना लोग तो ये देखेगा, इतना सच समझ के सब कुछ करके जाएगा, खाना खाया भाग, लड़का आए कि नहीं, लड़की आए कि नहीं, जमाला हुआ कि नहीं, मतलब शादी में जा रहे हैं कि खाना खाने जा रहे हैं? शादी में जा रहे हैं जी, शादी खाना खाने। अरे वो बताइए कि खाना खाने के लिए जाएगा, कितना पेट में अटता होगा? 250 ग्राम। इस 60-70 किलो का देह को लेके 250 ग्राम पेट के लिए उतना दूर ले जाइए, वाजिब है? नहीं जी, शादी में जाते हम पूरा शादी करवा के आइए, चाहे लाल जूता खाइए तो खाइए। लड़की वाला चाहेगा नहीं कि 5 को लफुआ लड़का रुक जाए, अजान का लड़का सब रुकता रहेगा। अब पता नहीं, वही भी सब मंत्र उसी को पढ़ना है। जो बुजुर्ग को रुकना चाहिए वो नहीं रुकेंगे, वो सब तो अपना चले आएंगे खा के। हाँ, दोस्त साहब वो तो समझता है कि उसका तो भाई टिकट कटा, होता कुछ नहीं, किसी का कुछ नहीं होता है। पाँच नंबर क्वेश्चन, 11 नंबर क्वेश्चन में कहता है क्या, 11 में कि किसी धन का साधारण ब्याज एक विशेष दर से 3 वर्ष का मिश्र धन, 3 वर्ष का अमाउंट है वो 4025 है, और 6 वर्ष का अमाउंट है वो 4550 है। अभी क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाए, वो 2 वर्ष वाला और 3.5 वर्ष वाला सेम क्वेश्चन है, यानी कि इससे इसमें ज़्यादा 3 वर्ष का ब्याज है, ये घटाएंगे तो 525 होगा जी। 3 वर्ष का SI 525, यही ना, घटाए ना, सही ना, सही लिखबो के ना। 4000 एगो है, 4025 है, एक होता है इतना, ठीक है, लिखे। 1 वर्ष का निकालेंगे, या 1 वर्ष का निकालने का जरूरत तो नहीं है। हम क्या करेंगे, 425 में से 525 घटा लेंगे, क्या कि 3 वर्ष का मतलब मूलधन, 3 वर्ष का ब्याज, और 3 वर्ष का ब्याज तो हमें पता प्राप्ति हो गया, तो 1 वर्ष का निकालने का जरूरत है नहीं। घटाएंगे तो P बराबर हो जाएगा 3500 हो जाएगा,
मगर पी पूछता नहीं होगा, इसमें पूछता होगा दर। तो दर पूछता है तो क्या दिक्कत, 11 नंबर क्वेश्चन में कहता है वार्षिक दर। तो दर पूछता है तो ब्याज हम लिखिए 525 रुपये ब्याज लिखिए, मूलधन लिखिए 3500, आर हमें पता नहीं है, टाइम 3 वर्ष की 1 वर्ष, टाइम 3 वर्ष ना, क्यों 3 वर्ष की, 1 वर्ष तो लिख सकते हैं। ब्याज यहाँ 3 वर्ष का है इसलिए टाइम हमने 3 वर्ष का दिया, ब्याज 3 वर्ष का है ना, कट कुट कीजिए आर निकल जाएगा। जिन महानुभाव का है क्या जी कुंदन जी, समझ में कहीं दिक्कत, कुछ भी हम अपने मन से अटपटा सका। आइए 15 नंबर क्वेश्चन है ना, वो थोड़े गलती प्रिंट हो गया है। गलती प्रिंट हुआ कहाँ से है, तो किताब में इसको सही कर लिया जाए। तो सरकार कट दे रहे हैं तो पहला बराबर कर रहे हैं। हाँ, लास्ट लाइन कहाँ से गलती है 15 में, वो देखिए मिलाइएगा। जहाँ से यदि लिखा हुआ है, यदि 3 वर्ष बाद प्रत्येक स्कीम से बराबर मिश्रण मिले, ये गलती है, काट दीजिए। यदि 3 वर्ष बाद प्रत्येक स्कीम से बराबर मिश्रण मिले, ये गलत है, इसको कट कर दीजिए, बाकी सही है। यदि 3 वर्ष बाद प्रत्येक स्कीम के बराबर मिश्रण मिले, इतना गलती है। चलिए अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है कि एक व्यक्ति क्रमशः 6, 10 और 12 वर्षों के लिए ब्याज लगाता है जो कि दर 10%, 12% और 15% हो, तो मूलधन का अनुपात ज्ञात करें। इतना ही क्वेश्चन है मूलधन का। तो मूलधन 3 गो है, वो पता नहीं, 3 गो मूलधन है क्वेश्चन नंबर 15 में। एगो ए है, एगो बी है, एगो सी है ना, 3 वर्ष। अब क्या है कि इसका जो समय है, समय इसमें दिया हुआ है, कहाँ गया 15, समय दिया है 6 वर्ष, 10 वर्ष और 12 वर्ष, और दर दिया हुआ है, एक के लिए दिया है 10%, एक के लिए दिया है 12%, एक के लिए दिया है 15%। यानी तीनों का मूलधन अलग अलग है, दर अलग अलग है, समय अलग अलग है, पर सबका ब्याज समान होता है। वहीं पर ही लिखना चाहिए कि ब्याज सबका समान है, वो नहीं लिखा हुआ है, गलती है। तो ब्याज समान मूलधन गुने दर गुने समय बट्टा 100 बराबर बी गुने 10 गुने 12 बट्टा 100 बराबर सी गुने 12 गुने 15 बट्टा 100। यानी तीनों का ब्याज है वो बराबर है। क्वेश्चन में छूट गया, मिस्टेक हो गया, दूसरा लाइन टाइप हो गया, ये कट कर लेंगे ना। 6 से 1 काटना चाहते हैं तो 6 एका 6 दूना और 6 दूना। 2 से काटना चाहते हैं तो 5 2 और 2। अब आ गया 5 से काटना चाहते हैं तो 5 एका 5 दूना और 5 तिया, यानी A अनुपात B अनुपात C, या ऐसे A बराबर 2B बराबर 3C। इतना ही ना, हम लिखते हैं A अनुपात B लिखते हैं तो 2 अनुपात 1, कोई दिक्कत नहीं, A अनुपात B। अब B अनुपात C लिखते हैं, B अनुपात C, तो B का मान 3 और C का मान 2। ABC कैसे निकालते हैं, तो 2 1 3 2, ये करने पे हो जाएगा 6 3 और 2। क्लियर, यही पूछ रहा था, क्वेश्चन मिस्टेक में था। आगे जो आपका एग्जाम्पल हो गया है, 15 तक क्वेश्चन हो गया है, तो 20 कर लीजिए, तो 15 20 35 होता है। अजी सब मिल जाएगा वीडियो पर, हाँ वीडियो में खोजना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, नेट खर्च करना पड़ेगा, डायरेक्ट मार देना है। बचत का सीखे तो लड़का लोग से खूब बचती हो गया जी, महिला खर्चीला हो गई है, अब पुरुष सब बचत करने वाला हो गया है। चलिए आपने नंबर देना है 20 नंबरिंग दे लीजिए। बीस नंबर दीजिए। बुक आप लोग से ही लिखाते हैं, बुक आप ही लोग का है तो बुक भी दे दीजिए। घर से पानी भर के लाते हैं बोतल में, ट्रेन छूट गया, ऑटो बहुत खर्चा पड़ जाता है। क्या रुपया लेता है? अरे बाप रे बाप, फ्री में आने वाला 50 रुपया लग जाता होगा, तो लगता होगा कि पत्थर नहीं छुरा कोई मार दिया है। 50 रुपये में 2 दिन हम खा लेते हैं। हाँ मतलब 25 रुपया में देता लिट्टी छोरा। कहाँ पर जी? स्टेशन के पीछे। कहाँ है लिट्टी छोरा वाला जी? गोपाल जी। वो बढ़िया खिलाता है ये।
25 रुपये में 2 लिट्टी, महंगा नहीं है जी 25 रुपये में। छोला भी देता है सब। वर्क है आपका 60 है, साइंस में 51 का हाफ है, 51 का हाफ है। लिखे तो एकदम हौला क्वेश्चन। इलेक्ट्रिक डायनमो का खोज किसने किया? डायनमो किसको, पहले अगला क्वेश्चन वो भी लिख दीजिएगा। इलेक्ट्रिक डायनमो का खोज किसने किया? और डायनमो किसको किस में बदलता है, किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में? डायनमो सब पूरा लिख। हम बात लिखिए ना, किस ऊर्जा को किस में बदलता है। डायनमो लगा हुआ रहता है किसमें पता है? जनरेटर में। आगे, होमोसेपियंस किसका वैज्ञानिक नाम है? होमोसेपियंस। एक्सरे की खोज किसने किया? एक्सरे की खोज। बिना उपग्रह वाले 2 ग्रह का नाम लिखिए जिसमें उपग्रह ही नहीं है। बिना उपग्रह वाले 2 ग्रह। मार्स गैस का दूसरा नाम क्या है? यानी किस गैस को मार्स गैस भी कहा जाता है? KOH किसका रासायनिक नाम है? KOH का रासायनिक नाम है, यानी किसका संकेत है KOH? अच्छा, नेत्र गोलक कितने मांसपेशी से वो घूमता है? कुछ किचा में कुछ देता है, कुछ में कुछ देता है, पर लिखिए आप लोग आंसर पहले। नेत्र है, आँख हम लोग को घूमता है कितने मांसपेशी के सेट से? 10 से 24 GB बराबर कितना TB? जानते हैं इसका ना एक टेबल आप लोग याद कर लीजिएगा, आप गूगल पे दीजिएगा OKB MB ये सब है ना, याद कर लीजिएगा, परीक्षा में पूछ लेता है कि इसमें से सबसे बड़ा कौन है, सबसे छोटा कौन है। हाँ, तो 10 को कम से कम शुरू से लेकर 10 तक याद कर लीजिएगा, गूगल पे दीजिएगा आ जाएगा। हमने 1024 GB बराबर क्या होता है? 1024 GB बराबर जड़त्व का नियम किसने दिया था? जड़तत्व या जड़त्व का नियम किसने दिया था? पोलियो का टीका का खोज किसने किया? पोलियो का टीका। सबसे शुद्ध लोहा कौन सा होता है? डायलिसिस एक प्रक्रिया है, किस बीमारी से संबंधित है? डायलिसिस एक प्रक्रिया, इलाज विधि है, वो किस रोग से संबंधित है? दाब का ऐसा मात्रक क्या होता है? दाब का ऐसा मात्रक। और वायुमंडल में नाइट्रोजन पूछ रहे हैं, वायुमंडल में नाइट्रोजन। भारतीय यूनिट ट्रस्ट UTI का स्थापना कब हुआ? भारतीय यूनिट ट्रस्ट UTI। विश्व का सबसे बड़ा निर्यात उद्योग, ये नहीं हुआ, बात नहीं हुआ, गड़बड़ कुछ है। विश्व का सबसे बड़ा निर्यात उद्योग, इन्हें लिखना नहीं है। सबसे ज़्यादा ये होना चाहिए था इसमें। ये वो थोड़ा गड़बड़ी हो गया है इस क्वेश्चन में, छोड़िए उस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए। है पर सबसे ज़्यादा निर्यात वाला उद्योग है, ऐसा भारत से संबंधित रहते वो बात है कि भारत किसको निर्यात करता है, ये नहीं, क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ी है। अगला क्वेश्चन लिखिएगा, भारत में पहला जल विद्युत शक्ति गिरी का प्रारंभ कब हुआ? कब जल से विद्युत बनने का काम कब हुआ? और अगला में लिख दीजिए कि कहाँ हुआ। दो को कर लीजिए, 2 को मिल जाएगा आंसर। सड़क का लंबाई सबसे अधिक, पक्की सड़क का लंबाई सबसे अधिक किस राज्य में है? भारत में सड़क मार्ग लंबाई में प्रथम स्थान कौन सा राज्य है? 20 को पूर गया, चलिए 20 को पूर गया तो दीजिए कोई आदमी कॉपी दीजिए और चेंज कीजिए। फेराडे होगा। और यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है।
देखते हैं टीचर्स डे में कोई पेन दिया था, इतना खराब वो पेन देते हैं टीचर को। देखते हैं ये से होता है, ऐसे लिखते हैं बीच में फ्रुस्क हो जाता है, पर फ्री का चीज़ यूज कर रहे हैं। फिर आगे नहीं जी, मोटर ना करता है विद्युत को यांत्रिक में, हम डायनमो का है जो कि जनरेटर कह दिए, जनरेटर में घूमने से बिजली निकलता है, तो यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा होगा। मानव, रोएंटजन, बुध शुक्र, मीथेन, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के मतलब पोटेशियम होता है। कल कहाँ थे जी एग्जाम, कौन चीज़ का कब है आपका? 78 को, परसों है। अच्छा 6 गो, ऐसे कहीं कहीं 4 गो भी देता है, अब पर सही वास्तव में 4 गो है। किसी किताब में 6 लिख दिया है पर 4 ही गो होता है। हाँ कर लीजिए ना, 6 वाला सही कर देंगे, पर याद रखिए 4 गो सही होता है, किताब गलती किया है ना। सर ऑप्शन में अगर 4 आएगा तो पहले 4 दीजिए, 4 ही सही होता है। 1 TB, न्यूटन, जॉनी साल्क, पिटवा लोहा, जॉन साल्क या जॉन ई साल्क, पिटवा लोहा, किडनी, पास्कल, 78 ही है तो सही कीजिएगा। 78, 1964, पटसन वाला लिख के पूरा लिए जी, पटसन का तो कैंसिल कर रहे थे, सबसे अधिक निर्यात वाला कहता है सबसे अधिक निर्यात वाला उद्योग पूछ रहा है। क्वेश्चन कहा था कि भारत में सबसे बड़ा निर्यात उद्योग कौन है, निर्यात उद्योग कौन है, इसमें पर्यटन कहीं बात हुआ नहीं, गलती नहीं लग रहा है जी, उद्योग पूछ रहा है, निर्यात वाला उद्योग तो पर्यटन कहेगा, कोई बात हुआ, गलती है। पर्यटन कैसे उद्योग होगा, पर्यटन उद्योग है पर निर्यात वाला उद्योग, यानी भारत सबसे ज़्यादा लोग घूमने के लिए जाता है तो भारत को फायदा कि नुकसान है उससे, गलती लिख दिया है, चलिए कोई बात नहीं। उसके बाद 1996 में हुआ होगा, 97 में होगा, 96-97 में, 1896-97 विद्युत वाला ना, 1897। और दार्जिलिंग, महाराष्ट्र ना, ताप कैसा है माता बोले थे कि दाब कैसा है माता पूछे थे, पास्कल। अभी तो आज का आपका तापे बढ़ल है 50 रुपया का, फिर में पढ़ ही लीजिए ना थोड़े ज़्यादा, है ना। गुड, सधा लीजिए पैसा को। हम लोग का भी रूम रेंट बढ़ता था ना, 1 घंटा पढ़ाइए बढ़ा देते थे, क्या कर सकते थे, मने मने गाली पढ़ सकते थे मकान मालिक को, पढ़वे करते थे कि। और कबीलेपुर के थे, खूब गाली पढ़ते मने मने, हर साल 50 रुपया बढ़ा देते, एक तो 400 रुपया रेंट और 50 रुपया बढ़ा देते थे। और नहीं नाम आउट कर देंगे, 1 घंटा पढ़ाइए बढ़ा लेते थे अपना। वो कितना हुआ आपका? 13, बहुत अच्छा। देखते पहला दिन आए, टैलेंट देखिए इनका। आपका 18, हाँ ऐसे मत लिखिए ना, देखते हैं वो पहला दिन इस क्लास में आए, लिखे कुछ सीखे ना लड़की लोग से जी। 5, बहुत अच्छा। क्या करते क्या रहते हैं, करते क्या रहते हैं, गम तुम कट नहीं कर रहे हैं कि तो बहुत बढ़िया। कल कहाँ थे? ठीक, कुंदा जी 12 गो, 16 पर ले जाइए ना। नहीं, अच्छा अभी नहीं, वाह वाह, वेरी गुड। 13 लिखे हैं, मैथो बना के आया कीजिए, ठीक। किताब ये साइंस किसका है? और जीके आपका है। जीके में हम थोड़ा सा ही क्वेश्चन लिखा पाए और अच्छा क्वेश्चन है, जीके को हम वहीं छोड़ देंगे।